मैं डॉक्टर नरेश चंद्र गोयल, सह आचार्य हिंदी, महारानी श्री जया राजकीय महाविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड के छात्रों का प्रथम प्रश्न पत्र है। काव्य से संबंधित है। पहला पाठ है केशवदास। इसमें रावण अंग संवाद है। रावण अपनी बात को अंगद के सामने कह चुका है कि मेरा इष्टदेव जब इतना शक्तिशाली है तो तेरे कहे गए राम की शरण में क्यों जाऊं मैं। जब ऐसी स्थिति में रावण फिर कह रहा है कि राम को काम कहाँ रिपु जीत ही, कौन कवे रिपु जीत ही कहाँ। अंगद रावण से पूछता है, यानी रावण अंगद से पूछता है कि राम क्या काम करता है, राम को काम कहाँ, यानी राम क्या काम करते हैं। अंगद उत्तर देते हैं रिप जीत हैं, शत्रुओं को जीतते हैं। जो अन्यायशाली शत्रु होता है, जो अन्याय से राज्यों को जीतता है, ऐसे शत्रुओं का संहार करते हैं, जीतते हैं उनको। कौन कवे रिप जीतो कहाँ, कौन सा कहाँ, कवि माने कहाँ पर, कौन सा रिपु माने शत्रु, जीत्यो है यानी किस और कब और कहाँ, किस शत्रु पर उसने विजय पाई है। अंगद उत्तर देता है बाली बली, उन्होंने बलवान बाली को मारा है। यानी बाली महाशक्तिशाली राजा था उस वैसे, लेकिन न्यायशील नहीं था। राम से इसने शत्रुता ली थी, ऐसे बाली को मार दिया था। रावण कहता है छल सो, यानी कपटपूर्वक मारा है, आमने सामने नहीं मारा है, पेड़ों की ओर से मारा है, छल किया है उसके द्वारा। भृगुनंदन, भृगु कहते हैं भृगु ऋषि, नंदन कहते हैं पुत्र, यानी भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं अर्थात परशुराम। गर्भहन्यो, यानी भगवान भृगु के पुत्र परशुराम का गर्भमान अहंकार को खत्म किया था, हना था, उसको मारा था। ऐसी स्थिति में रावण शोभा नहीं देता। अंगद दूसरा उदाहरण देता है परशुराम का, घमंड नष्ट किया परशुराम का। रावण कहता है द्विज दीन महा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं, यह तो बेचारा अत्यंत दीनहीन ब्राह्मण है। यानी ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, ब्राह्मण दीनहीन होता है, ऐसा रावण कहता है। दीन सो क्यों, इसका प्रस्तुत करता हुआ अंगद कहता है वह दीन क्यों था, वह हीन क्यों था, गरीब क्यों था, असहाय क्यों था, ऐसे उत्तर देता है। छत्र हन्यो, वह बहुत बलवान राजा था वह परशुराम, जिसने अपने बलवान शक्ति से संसार के क्षत्रियों का, पूरे संसार के क्षत्रियों का, पृथ्वी भर के राजाओं का वध किया था। छत्र हत्यो, छत्र कहते हैं राजाओं का, चित कहते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी इतने भी राजा था, हत्यो माने उनको मारा था, नहीं खत्म किया था। बिन प्राण ने है राज कियो, और यह राज नामक का जो राक्षस था उसको बिना प्राणों के किया था, अर्थात उसको मार दिया था, पृथ्वी से हटा दिया था। ऐसा दीनहीन नहीं थे परशुराम जी। इसीलिए यह है कौन, रावण अज्ञानता से पूछता है यह राज कौन है भाई, मैं तो नहीं सुना है। वही बिसर गए हो। अंगद उत्तर देते हैं वाह क्या बात है, भूल गए, वही है राज है जिन खेल थी तुम्हें बांध लियो। तुम्हारा दोस्त था तो बहुत ही आसानी से खेल में बंदी बना लिया था तुमको, बहुत ही आसानी से, और उसको भूल गई। यानी रावण अपनी कमजोरी को छुपाना चाहता है यहाँ पर। एक अंगद चतुराई से
उसकी कमजोरी को सामने लाता है और रावण के अहंकार को दूर करने का प्रयास करता है, और प्रयास में वो असफल होने की स्थिति में रावण को चुप कर देता है। आगे वो है अपनी बोलती को बंद करने के लिए अपने आप की स्थिति को लिखे थे, यह राज कौन है। जबकि वो जानता है रावण इसको अच्छी तरह से कि यह राज ने मुझे खेलते खेलते ही बांध लिया था, मुझे इसको अपने उसमें बंधन कर लिया था।